नमस्कार। मैं रेखा धीमान अपने इस चैनल पर आप सबको संत कबीर के कुछ दोहों की एक सीरीज, 5-6 दोहे मैंने लिए और एक एक वीडियो उसके लिए बनाया है। और इस वीडियोस में दोहों को की व्याख्या, शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे, जो बच्चों के लिए काफी लाभदायक हैं। और जब भी वो सुनना चाहें या जब वो अपनी बुक खोलें तो इसको देख लें। अगर प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो वो भी उनको यहाँ से मिलेंगे। तो कबीर जी का परिचय मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। जन्म उनका 1455 और उनका जन्म स्थान था काशी, वाराणसी जो है। और उनकी मृत्यु 1575 में हुई थी। तो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? कबीरदास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक। उनको जो पाखंड आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और किसी धर्म विशेष के लिए उन्होंने नहीं लिखा, पर हर धर्म से उनको जो जो अच्छा नहीं लगा, जो भावनाओं में बहकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की, वो आज भी हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो शिक्षा हमें देती है। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीति और अंधविश्वासों का बहुत विरोध किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही सरल भाषा में अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक लगते लगता है कि आज ही की ये चीजें हैं। और उनका जो प्रभाव है भारतीय संस्कृति और साहित्य में देखा जा सकता है। उनके दोहे आज भी हमें गहरी शिक्षाएं देते हैं, और उनका एक प्रसिद्ध दोहा मैं आपको बता रही हूँ। और दोहे रियली पढ़ के ऐसा लगता है कि दिल तक पहुंचते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब देखा दीपक देखा माही। बहुत ही गहरी बातें इन्होंने लिखी हैं, पर अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ भी लो, तो आपको समझ आ जाएगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। पहले थोड़े से शब्दों के अर्थ आप देख लीजिए। हरि, उन्होंने भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह सबको बोला है। नाही, नहीं। अंधियारा, अज्ञान को बोला है। दीपक, उन्होंने इस पंक्तियों में ज्ञान का प्रकाश, जो नॉलेज, उसके बारे में बोला है। माही, में या अंदर, हमारे भीतर। तो व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। कबीर दास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर मैं था, मतलब अहंकार था। हम दुनिया में बोलते हैं कि मैं ये कर दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, जो ऐसी चीजें थी। कहते कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब ईश्वर का अनुभव नहीं था। जब मैं, मतलब मेरे अंदर अंधकार था, मुझे ज्ञान नहीं था, तब मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं था। लेकिन जब मेरे भीतर का मैं समाप्त हो गया, मतलब अहंकार खत्म हो गया, तब ईश्वर का अस्तित्व मेरे अंदर प्रकट हो, तब मुझे ईश्वर की अनुभूति हुई। यह भी कहा गया है कि जैसे अंधेरे में दीपक जलाने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब आत्मा में ईश्वर का प्रकाश आता है, जब हम अहंकार, सब मोह माया सब ऐसे छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर ईश्वर का जो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है, और अज्ञान का अंधेरा हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। मतलब कि हमें किसी भी चीज का, धन दौलत, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपना जीवन बिना अहंकार के, मैं के बिताना चाहिए। हम दुनिया में देखा ही होगा कि मैं करते रहते हैं, कि अब किसी को, दूसरे को समझते नहीं, अहंकार बहुत आ जाता है। तो मुख्य संदेश क्या है इसमें? जब तक व्यक्ति मैं, मतलब अहंकार, घमंड रहता है ना, किसी को पैसे का, किसी को पढ़ाई का, किसी को बहुत चीजों का,
तब तक वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, यानी कि वो तब तक वो ईश्वर को मिल ही नहीं सकता। अहंकार का नाश होने पर आत्मा में ईश्वर का वास होता है। कि अगर हमारे में अहंकार नहीं होगा तो हम अपने आप ही दूसरों के प्रति इंसानियत, किसी को धोखा या किसी की छीना झपटी वो नहीं करेंगे, क्योंकि अहंकार ही सब चीजों का मूल है। सत्य, ज्ञान और विनम्रता से ही ईश्वर की अनुभूति संभव है। कि अगर हमें सच्चाई का मिल जाए, हमें सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हो जाए और दूसरे की हमारी वाणी में विनम्रता आ जाए, तो अपने आप ही ईश्वर हमें अपने पास महसूस होने लगता है। क्योंकि आत्मा की शांति होगी ना, हमने किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया, हमने कोई अहंकार ही नहीं किया, तो हम स्वयं अपने अंदर हमारे ईश्वर आएगा। यह दोहा किसने लिखा है? संत कबीर जी ने लिखा है। कबीर के अनुसार ईश्वर का अनुभव कब होता है? जब व्यक्ति अपने मैं को, अहंकार को छोड़ देता है, तब वह ईश्वर का अनुभव करता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर वैसे देखा जाए तो क्या ही, किसको बोलेंगे? जब हम दीनहीन गरीबों के या अपने सगे संबंधियों के लिए अहंकार छोड़ देंगे, तभी हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जब दीपक देखा माही का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ, जब हमें अंदर से ज्ञान मिला कि मैं नहीं करना, अहंकार नहीं करना, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। जब हमारा अहंकार भी खत्म हो गया, तो जो अंदर हमारे अंधकार था वो खत्म हो गया, अंधेरा जो था, जो अज्ञानता थी वो खत्म हो गई। इस दोहे में मैं से क्या तात्पर्य है? मैं का तात्पर्य यहाँ पे अहंकार, घमंड, पैसे का घमंड, दौलत का घमंड, किसी और चीज, सब चीजों का जो घमंड होता है वो मैं। हम अपने सामने किसी को समझते नहीं हो, मैं ऐसा, मैं वैसी, तो वही अहंकार है। और जो ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अगर हम जाके मूर्ति पूजा, मंदिर में, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं भी जाके खूब पूजा पाठ दिखावे के लिए करते, पर अंदर से वो भी अहंकार से कि हमने इतना दान दिया, हमने इतना यहाँ पे किसी के लिए कर दिया, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं ये सब कुछ खरीद सकता हूँ, तब वो घमंड आ जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति, चाहे कहीं भी पूजा पाठ कर लो, अगर ये चीजें हैं तो वो कोई फायदा नहीं होने वाला। और दोहे का मुख्य संदेश क्या है? दोहा सिखाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार, कि ईश्वर हमें तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, और तभी उसे अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इनको आप कुछ भी शब्दों में आप लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो, पर मूल क्या होगा? कि घमंड, अहंकार, अभिमान, गर्व तो वो पॉजिटिव चीज हो जाती है ना, गर्व नहीं होता इस चीजों का, वो नेगेटिव है। तो अहंकार हमें जब हो जाता है, तब ना ईश्वर से मिल सकते, ना परमात्मा से मिल सकते, ना ही अंदर की शांति हमें प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे दोहे कबीर जी ने इस संसार में हम सबके लिए छोड़े, जो आज भी हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस दोहे को भी, जो मैंने आपके सामने सरल शब्दों में बताया है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ आपके लिए मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।